अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 1.1 का, और उसके लिए हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि हमें इस सवाल को सॉल्व करना है बाय मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर। हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। फैक्टराइजेशन वाला मेथड क्वेश्चन 2 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और फैक्टराइजेशन के लिए अलग से वीडियो भी अपलोड की जा चुकी हुई है। अब दूसरा हमारे पास मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो कि 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बनता है। तो अब हम ये देखेंगे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं। ये एक बहुत इजी सा मेथड है। 3 स्टेप आप लोग को याद रखने हैं और उससे ये मेथड आपका लोग का कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले हम ज़रा अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिपीट कर लेते हैं कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह की होती थी। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म्स होती हैं, ax² + bx + c = 0। ए वो वैल्यू होती है जो x² के साथ होती है, बी वो वैल्यू जो x के साथ होती है, जो हमारी कॉन्स्टेंट टर्म होती है वो हमारे पास होती है c। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमने मेथड कैसे करना है और सवाल करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और ये हमारे पास इसका पहला सवाल है। सवाल करना मैं आपको बताती हूँ, इसका सबसे आसान तरीका है कि हम सवाल को स्टेप वाइज करें। मैं आपको पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप में सवाल को कवर करती हूँ। तो आप लोग स्टेप नंबर 1 नोट कर लें कि हमें करना क्या है। स्टेप 1 में हमने करना ये है कि जो सी वाली वैल्यू होती है, सी वाली वैल्यू वो जिसको हम कॉन्स्टेंट वैल्यू कंसीडर करते हैं, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये सी होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है, इसको हमें उठा के लेकर जाना है राइट साइड पे। तो ये हमारे पास है 7x² + 2x। अब हमारे पास पहले स्टेप में क्या हो रहा है कि जो सी वाली वैल्यू है आपको उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है, क्योंकि इसके साथ -1 है तो ये राइट साइड पे जाके भी बन जाएगा +1। दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप। आप लोगों ने स्टेप वाइज इस क्वेश्चन को याद रखना है। ये बहुत आसान है कि आप इसे स्टेप वाइज याद रखें। उसके बाद हम करते हैं अपना स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आप लोगों ने करना ये है कि आपने इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है बाय ए कौन सी वैल्यू होती थी, ए वो वैल्यू जो x² के साथ होती है, तो हमें इसको डिवाइड कर देना है ए से। तो हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे ए से, यानी कि जो हमारे पास इस वक्त क्या है 7। तो आप इसको पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं 7 से। इक्वेशन को डिवाइड करते हैं जब, तो हमेशा लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स को डिवाइड करते हैं, क्योंकि इक्वेशन को डिवाइड करने का मतलब, इक्वेशन में किसी भी प्रोसीजर को प्लस करने का, माइनस करने का मतलब यही होता है कि आप दोनों साइड्स को जो है वो दोनों साइड्स पे स्टेप को फॉलो करें। तो हमने यहाँ पे डिवाइड करिए 7 से, यहाँ से 7 से कट गया तो ये हमारे पास आ गया x²। यहाँ पे क्योंकि कटिंग नहीं होती तो इसी तरह से आ जाएगा 2/7 और साथ में x यहाँ पे आ जाएगा 1/7। ये आप लोग का था दूसरा स्टेप। अब हम आते हैं अपने स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 में आप लोगों ने करना क्या है कि जो आपकी b वाली वैल्यू आपको उसे मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, लेकिन ये डफ वर्क के तौर पे होगा। 1/2 से मल्टीप्लाई करना है आपको अपनी b वाली वैल्यू से। आपको याद होगा b वाली वैल्यू कौन सी होती है। b वाली वैल्यू वो जिसके साथ हमारे पास x होता है। तो यहाँ पर हमारे पास x के साथ जो वैल्यू मौजूद है वो है 2/7 + 2/7, तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/2 × 2/7। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास आ गया 1/7। अब इसको करने का मकसद क्या है, आप लोगों ने स्टेप 3 में बेसिकली इस 1/7 के स्क्वायर को दोनों साइड पे ऐड करना है। तो आप यहाँ पे लिख लें x² + 2x/7 और यहाँ पे लिख लें 1/7, जो हमारी ये वैल्यू थी वो लिखिए। अब स्टेप 3 में हमें करना क्या है, हमें एक वैल्यू को दोनों साइड पे स्क्वायर के तौर पे ऐड करना है। हमेशा ऐड ही करना है, सब्ट्रैक्ट कभी नहीं करना है। तो हमेशा आपने प्लस का साइन ही यूज़ करना है, ठीक है। अब वो कौन सी वैल्यू है जिसको मैंने खुद से दोनों साइड पे प्लस करना है, वो ये वैल्यू है। और ये कैसे आएगी, जब भी आप अपनी वैल्यू को मीन्स जो b वाली वैल्यू है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू हमारे पास है 1/7। तो 1/7 के स्क्वायर को हम इधर भी प्लस कर लेते हैं और 1/7 के स्क्वायर को हम इधर भी स्टेप कर लेते हैं। ये स्टेप वो बेसिक स्टेप है जो आपको मेथड को भी ओबे करता है। हमारे मेथड का नाम था कंप्लीटिंग स्क्वायर को कंप्लीट करना। हमें पता है हमारे पास स्क्वायर के 2 फॉर्मूले होते हैं, a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। a + b का फॉर्मूला लिख लेती हूँ मैं, ये होता है 2ab + b²। यहाँ पे हमारे पास होता है a² - 2ab + b²। अब आपको इतना पता है कि इन 2 फॉर्मूले में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, वो है ये प्लस और ये माइनस। अगर यहाँ पे प्लस हो तो इसका मतलब है a + b का फॉर्मूला, अगर यहाँ पे माइनस हो तो इसका मतलब है a - b का फॉर्मूला। अब आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे टर्म्स जो है वो दोनों फॉर्मूलों में वो कितनी है, 3। यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी
3 है। यही वो मेन बात है जो इस मेथड के नाम को बे करती है। इस मेथड का नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर को कंप्लीट करो। जब स्टेप 2 को हम ख़त्म करते हैं तो हमारे पास इस तरफ बचती हैं 2 वैल्यूज़, और स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए होती है 3 वैल्यू। तो उस तीसरी वैल्यू को हम ऐड करते हैं और स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं। ओके, तो ये स्टेप हम इसलिए करते हैं। अब हम इस तरफ कर लेते हैं अपने स्क्वायर को कंप्लीट। हमारा स्क्वायर कंप्लीट कैसे होगा, ए की जगह पे हमारे पास क्या है एक्स। अब यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा वो दरमियान वाली वैल्यू बताएगी, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला से पता चलता है कि जो दूसरी वैल्यू होती है ये हमें बताती है कि फॉर्मूला प्लस का है या फॉर्मूला माइनस का है। तो क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ये बी की वैल्यू है 1/7 इसका होल स्क्वायर। इस तरफ कोई फॉर्मूला या स्क्वायर कंप्लीट नहीं हो रहा, हम इसको यहाँ पे सिंपली सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/7, 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे राइट हैंड साइड पे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमने स्क्वायर कंप्लीट कर लिया। तो ये आ जाएगा एलसीएम लेंगे 49 को 7 से डिवाइड करेंगे 7, और यहाँ पे आ जाएगा 7 + 1, तो ये आ जाएगा x + 1/7 का होल स्क्वायर, और 7 + 1 8/49। अब क्योंकि यहाँ पे तो स्क्वायर कंप्लीट हो गया, लेकिन सवाल की जो मेन स्टेटमेंट थी वो ये थी कि हमें सवाल में x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि सवाल को सोल्व करना है। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन x जो यहाँ पे मौजूद है उसके ऊपर तो स्क्वायर है, तो पहले हमें स्क्वायर को कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके लिए हम बोथ साइड पे लेंगे स्क्वायर रूट। आपको पता है हर पावर को कैंसिल करने के लिए उसकी रूट पावर से जो है हम बोथ साइड ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। मैंने अभी आपको बताया हम जो भी ऑपरेशन करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर लेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमें इक्वेशन की दोनों साइड पे करना पड़ेगा। हम इसके लिए रिस्ट्रिक्टेड है। तो हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं x + 1/7 का होल स्क्वायर, और यहाँ से हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं 8/49 का। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आप लोग को पता है ये आपस में कैंसिल हो जाते, तो यहाँ पे ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो गई। यहाँ पे जो बचा वो हमारे पास है x + 1/7। 8 का स्क्वायर रूट तो होता नहीं है कोई प्रॉपर, तो हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट करने, तो 49 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है 7। अब आपको पता है जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ आती है, एक प्लस में और एक माइनस में। आप लोगों ने छोटी क्लास में जब भी 4 का स्क्वायर रूट लिया होगा तो आप लिखते होंगे 2, लेकिन 9 क्लास में आप लोगों ने सीखा होगा कि जब भी किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट लिया जाता है तो उसके आंसर 2 साइन के साथ आते हैं, प्लस माइनस के साथ, इसलिए यहाँ पे आंसर प्लस माइनस के साथ है। इसका मतलब है कि एक ही वैल्यू 2 बार है, एक बार प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। अब हमें क्योंकि आंसर निकालना है इस x का, तो हम इस x की तरफ चलते हैं और इस वैल्यू को 2 बार ही लिख लेते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। तो ये हमारे पास आ जाएगा x + 1/7 = स्क्वायर रूट 8/7, और इसी तरह दूसरी दफ़ा लिखेंगे तो आ जाएगा x + 1/7 = माइनस स्क्वायर रूट 8/7। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्योंकि x की वैल्यू चाहिए तो हम प्लस 1/7 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 8/7 प्लस 1/7 है, तो इधर जाके आ जाएगा ये माइनस 1/7। हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, वो आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 8 - 1। इसी तरह यहाँ से भी हम प्लस 7 को उस तरफ ले जाएंगे तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 8/7 माइनस 1/7। यहाँ पे भी हम एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 7 से डिवाइड होगा तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 8 और यहाँ पे -1। अब आप लोग की बुक के पीछे जो आंसर है वो इस फॉर्म में नहीं है, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली वहाँ पे स्क्वायर रूट 8 को सिंप्लीफाई किया हुआ है। अगर आप स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करें तो आप लोग देखें, आप लोग इसको लिख सकते हैं 4 × 2, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 4 × स्क्वायर रूट 2। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो आप इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 2। तो आप अपने आंसर को इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेट x = 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 1/7 और 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 1/7। अगर आप आंसर को कंबाइन करके लिखना चाहते हो तो आप देखिए इनमें सिर्फ यही फ़र्क है कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो आप लिख लें प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 1/7, या फिर आप लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं -1 प्लस -2 स्क्वायर रूट 2/7। तो ये आप लोग का सवाल कंप्लीट हो गया। हमारे पास x के 2 आंसर आ गए हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ। जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसकी डिग्री हमारे पास होती है 2, यही इसकी पहचान है। तो इसके आंसर भी हमेशा 2 ही आएंगे। ये एक
बेसिक बात है जो आपको हर इक्वेशन के बारे में पता होनी चाहिए कि जिस इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है, हाईएस्ट डिग्री की बात हो रही है, जिस इक्वेशन की जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है उस इक्वेशन के उतने ही पॉसिबल आंसर होते हैं, उससे ज़्यादा आंसर कभी भी नहीं आ सकते हैं। तो अब दोबारा से एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं कि हमने किस तरह से सवाल को कंप्लीट किया है। हमें इस सवाल को सॉल्व करना था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो हमने पहला स्टेप किया। पहले स्टेप में हमें करना होता है सी को सॉल्व, और उसमें हम क्या करते हैं, सी को अपनी लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे लेकर चले जाते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप करते हैं। दूसरे स्टेप में हमें डिवाइड करना होता है ए वाली वैल्यू को सारी इक्वेशन से। यहाँ पे हमारे पास ए था 7, तो हमने 7 से डिवाइड कर लिया और ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। फिर तीसरे स्टेप में हमें करना होता है स्क्वायर को कंप्लीट, और स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास एक वैल्यू का होना ज़रूरी है। वो वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है 1/2 इंटू बी। तो हमारे पास बी की जो भी वैल्यू होती है उसे हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो हमारा डिज़ायर आंसर होता है उसको बोथ साइड पे एज अ स्क्वायर ऐड कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हम स्क्वायर बना लेते हैं और राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं, और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे 2 आंसर आ जाते हैं। अब एक बहुत ज़रूरी बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास सवाल इस फॉर्म में हो 7x² + 2x = 1। तो अगर आप देखें तो इस सवाल में जो स्टेप 1 है, जो सी वाली वैल्यू को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करने वाला होता है वो ऑलरेडी हुआ है, तो इसलिए हमें यहाँ पे स्टेप 1 करने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन कि स्टेप 1 जो है वो कंपल्सरी नहीं है। इसी तरह अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे हमारे पास सवाल इस तरह का हो x² + 2x + 1 = 0, तो यहाँ पे भी आप देखें तो यहाँ पे आप +1 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो इट बिकम x² + 2x + 1 उस साइड पे जाएगा तो ये बन जाएगा -1। अब यहाँ पे जो है स्टेप 2 होता है x² के साथ मौजूद वैल्यू यानी कि a वाली टर्म के साथ डिवाइड करना पूरी इक्वेशन को। यहाँ पे x² के साथ मौजूद है 1, यानी कि हमें 1 को डिवाइड करना है। अब आपको पता है 1 को डिवाइड करने से किसी भी वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी आप किसी वैल्यू को 1 से डिवाइड करते हो तो वैल्यू दोबारा से वही आती है। तो यहाँ पे जो स्टेप 2 है वो भी कंपल्सरी नहीं है, तो यहाँ पे हम स्टेप 2 नहीं करेंगे। इट मीन कि आपका जो स्टेप 1 है और स्टेप 2 है वो कंपल्सरी नहीं है, लेकिन आपका जो स्टेप 3 है वो हर सवाल में कंपल्सरी है, वो होगा ही होगा। ऐसा कोई सवाल नहीं हो सकता जिसमें स्टेप 3 ना हो। ओके, तो अगर आपके पास इस तरह के या इस तरह का कोई सवाल है तो इट मीन कि आपको इसमें स्टेप 1 नहीं करना और इसमें स्टेप 2 नहीं करना। इट मीन कि ये दोनों स्टेप कंपल्सरी नहीं है। तो ये आपके पास था आप लोग का दूसरा मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो हमारे पास क्या था, कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड। होप सो आप लोग को वीडियो समझ आई होगी। अपनी वीडियोस को हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और काइंडली जो है वो वीडियो को सीन करें, अपनी डिज़ायर्ड वीडियोस को देखते रहें। और अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो काइंडली इन्फॉर्म अस इन अ कमेंट सेक्शन। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपके कमेंट सेक्शन में मौजूद प्रॉब्लम्स का ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिस्पॉन्स करूँ और आपको फ़ौरन वो वीडियो अपलोड कर दूँ जिसकी सवाल आपको प्रॉब्लम हो रही है। थैंक यू।